गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे संधि। इसमें हम संधि करेंगे, संधि के प्रकार और उनके कुछ शॉर्ट ट्रिक। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला संधि किसे कहते हैं? तो संधि होती है दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन आता है उसे संधि कहा जाता है। संधि के होते हैं 3 प्रकार: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सबसे पहला आता है स्वर संधि। स्वर और स्वर के मेल से जो विकार या परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। होना क्या चाहिए? स्वर का स्वर के साथ मेल हो, कुछ भी सकता, जैसे ए का ए से, अच्छा ए का ऊ से, पर होने क्या चाहिए? स्वर। जब ए का ए से मेल होगा तो बनेगा आ। एक उदाहरण देखते, काव्य प्लस अंश काव्यांश, वार्षिक प्लस उत्सव वार्षिक उत्सव, ए प्लस ऊ से बना ओ। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। सबसे पहला दीर्घ संधि। इसमें विकार किस कारण से आता है? आ, बड़ी, औ, मतलब बड़ी मात्रा आएंगी। दीर्घ संधि की पहचान क्या होती है? इसमें बड़ी मात्रा आती है। अपने समान स्वरों के साथ, क्या बोला है? समान स्वर। ए का आ के मेल से ए, आ के मेल से आ, ई और बड़ी के मेल से बड़ी, ऊ और ओ औ के मेल से औ, तो इसे दीर्घ संधि कहेंगे। मतलब पहचान क्या है इसकी? बड़ी मात्रा होनी चाहिए। उदाहरण देखते, आ का विकार ए प्लस ए से क्या बन गया? आ। उदाहरण देखते इसके, दिन जमा अंक दिनांक, दीपा जमावली दीपावली। नेक्स्ट, आ का जब आ से मेल होता है तो क्या बनेगा? आ। भोजन जमा आलय भोजनालय, अल्प जमा आहार अल्पाहार। आ जमा ए आ। शिक्षा प्लस अर्थ शिक्षार्थ, सेवा जमा अर्थ सेवार्थ। आ का जब आ से मेल होता है तो क्या बनता है? आ। वार्ता जमा आलाप वार्तालाप, महा जमा आत्मा महात्मा। अन्य उदाहरण है इसके, ज्ञानार्जन, न्यायालय, चिकित्सालय, रेखांकित, भावावेग आदि। सब पे क्या है? बड़ी मात्रा। नेक्स्ट है ई का विकार। मतलब ई का जब ई से मेल हो तो बड़ा ई बनेगा। छोटे ई का बड़ी ई से मेल हो जब बड़ी ई बनेगा। बड़ी ई का छोटी ई से मेल होगा बड़ा ई बनेगा। मतलब बनेगा क्या? बड़ा ई। और बड़ी ई का जब बड़ी ई से मेल होगा तब भी क्या बनेगा? ई। उदाहरण देखते हैं, कवि जमा इंदर कवि इंदर, अभी जमा इष्ट अभीष्ट, कपि जमा इस कपीस, सखी प्लस इच्छा सखिच्छा, नारी जमा इस नारिस। ठीक है, मेल क्या होना चाहिए? सेम स्वर का, अलग स्वर नहीं होना चाहिए। अन्य उदाहरण है, हरिच्छा, परीक्षा, जानकीस, नारिंदर, कपिश आदि। अब है ऊ का विकार। छोटे ऊ का छोटे ऊ से होगा जब भी बड़ा ऊ बनेगा। छोटे ऊ का बड़े ऊ से होगा जब भी बड़ा ऊ, मतलब बनेगा क्या? बड़ा ऊ। बड़ा ऊ से छोटे ऊ का बनेगा ऊ। ऊ से ऊ का बनेगा जब भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ। तो सब उदाहरण देखते हैं, सु जमा उक्ति सुक्ति, गुरु जमा उपदेश गुरुपदेश, सिंधु जमा उर्मी सिंधु उर्मी, भू जमा उत्सर्ग भूत्सर्ग, वधु जमा उत्सव वधुत्सव, भू जमा ऊर्जा बुर्जा, भू जमा उष्मा भूष्मा। मेल क्या हो रहा? ऊ का ऊ से, ई में ई का ई से और ए में ए का ए से। सेम स्वर होना चाहिए। पहचान क्या है? सेम स्वर। दूसरा, बड़ी की मात्रा। नेक्स्ट करते हैं गुण संधि और दीर्घ संधि के अन्य उदाहरण में लघु उत्तर, वानुर्जा, वधूर्मी, कटोक्ति आदि। नेक्स्ट है गुण संधि। विकार किस कारण से होगा? ए ओ आर। किस कारण होगा? ए ओ आर। एक मात्रा आएगी। कौन सी मात्रा? एक मात्रा। जैसे छोटे ए की और छोटे ओ की मात्रा। पहचान क्या है? यहाँ पे छोटे ए की मात्रा मिलेगी और छोटे ओ की मात्रा। या जब इनको हम तोड़ेंगे तो ए ओ अर ये विकार आएंगे। ए और आ के मेल से, ई बड़ी ई के मेल से क्या बनेगा? ए। ए आ का मेल ई बड़ी ई से होने पर, ए या आ का, ए हो चाहे आ हो, जब इनका मेल ई या आई से हो तो क्या बनेगा? ए। क्या बनेगा? ए। कब होगा? जब ए या आ का मेल ई या आई से हो, जब बनेगा ए। ऊ और औ से मेल होने से क्या बनेगा? ओ। तथा री से होने पर अर बनता है। इसे ही क्या कहते हैं? गुण संधि।
जब ए और आ का मेल ई और आई से हो तो बनेगा ए, ऊ और औ से होगा तो बनेगा ओ, और ई से होगा तो बनेगा आर। ठीक है, मेल किसका का होना चाहिए, ए या आ का। ए या आ का मेल जब ई और आई से होगा तो क्या बनेगा ए, ऊ और औ से होगा तो क्या बनेगा ओ, और ई से होगा तो क्या बनेगा आर। पहचान क्या थी, छोटी ए की मात्रा और बड़े ओ की मात्रा। सबसे पहले देखते हैं ए का विकार। जब ए या आ का मेल ई या आई से होता है तो ए बनेगा। उदाहरण देखते हैं, आ ए का जब ई से मेल होगा तो क्या बनेगा ए। शुभ जमा इच्छा शुभेच्छा, पूर्ण जमा इंदु पूर्णेंदु। ए जमा आई से बनेगा ए, बनेगा क्या ए ही बनेगा। सर्व जमा इक्षण सर्वेक्षण, राम जमा ईश्वर रामेश्वर। आ जमा ई क्या बनेगा ए। यथा जमा इष्ट यथेष्ट, महा जमा इंदर महेंद्र। आ का जब ई से मेल होगा तो ए बनेगा। राजा जमा इस राजेश, महा जमा इस महेश। अन्य उदाहरण है, स्वेच्छा राकेश परमेश्वर धर्मेंद्र गणेश आदि। नेक्स्ट है ओ का विकार। ओ का विकार कब होगा, जब ए या आ का में ऊ या औ से हो, जब बनेगा ओ। उदाहरण देखते हैं, जब आ का ऊ से हो तो क्या बनेगा ओ। आ का जब ऊ से मेल होगा तो क्या बनेगा ओ। वीर जमा उचित वीरोचित, नव जमा उदय नवोदय। ए का जब ऊ से मेल होगा तो क्या बनेगा ओ। जल जमा ऊर्जा जलोर्जा, सूर्य जमा उष्मा सूर्योष्मा। आ का जब ऊ से मेल होगा तो क्या बनेगा ओ। महा जमा उदय महोदय। आ का जब औ से मेल हुआ तो क्या बना ओ। गंगा जमा उर्मी गंगोर्मी, महा जमा उष्मा महोष्मा। अन्य उदाहरण है, महोत्सव सर्वोदय मरणोपरांत सर्वोत्तम भावोत्तेजक शरदोत्सव आदि। अर का विकार। जब ए या आ का मेल किसके साथ हो, री के साथ, तो क्या बनेगा अर। जैसे ए जमा री क्या बन गया अर। ब्रह्म जमा ऋषि ब्रह्मर्षि, वेद जमा ऋचा वेदर्चा। आ का जब री से मेल हो तो क्या बनेगा आर। वर्षा जमा ऋतु वर्षेतु, मह जमा ऋषि महर्षि। अन्य उदाहरण है, वसंत ऋतु राश्री, ग्रीष्म ऋतु सप्तऋषि, शरद ऋतु सप्तऋषि आदि। वृद्धि संधि, जैसे नाम से पता चल रहा है मात्रा में क्या हो वृद्धि। वहाँ छोटी ए थी और छोटी होती, यहाँ क्या आ जाएगा बड़ी ए और बड़ा हो, मतलब दो मात्रा। ठीक है, गुण संधि की क्या थी एक मात्रा, और वृद्धि संधि की क्या पहचान है दो मात्रा। ए या आ का मेल जब ए या आई से होने पर क्या बनेगा ए, तथा ओ या औ से होने पर क्या बनेगा बड़ा ओ। इसे क्या कहते हैं वृद्धि संधि। ए का विकार। ए या आ का मेल जब ए या आई से हो तो क्या बनेगा ए। जैसे ए जमा ए आई, धन जमा एषणा धनेषणा, एक जमा एक एकक। ए जमा ए बड़ा ए, परम जमा एक परमेक्य, सब जमा ऐच्छिक सवैच्छिक। नेक्स्ट है, आ का जब ए से मेल हो तो क्या बनेगा आई। सदा जमा ए सदैव, आ जमा आई ए, राजा जमा ऐश्वर्य राजेश्वरिय। अन्य उदाहरण है, तथैव विदेश्वरीय लोकेशना मतक्य गणेश्वरय आदि। ओ का विकार। जब ए और आ का ओ बड़ा ओ से मेल होगा तो क्या बनेगा बड़ा ओ। ए जमा ओ आओ, दुग्ध जमा उदन दुग्धोदन, दंत जमा औष्ठ दंतोष्ठ। ए जमा ओ बड़ा ओ, वन जमा औषध वनौषध, परम जमा औदार्य परमोद्रय। आ जमा ओ तो बड़ा ओ बन गया। यमुना जमा ओद यमुनोद, महा जमा ओज महोज। आ का जब बड़े ओ के मेल होगा तो क्या बनेगा बड़ा ओ, मतलब बनेगा क्या बड़ा ओ, पर जब ए या आ का ओ से मेल होगा तो क्या बन जाएगा बड़ा ओ। महाजमा औषध महोष्ध, महाजमा औदार्य महोदार्य। अन्य उदाहरण है, सुबोष्ध महोदार्य गंगोद्र मौजस्वी आदि। नेक्स्ट है यन संधि। यन संधि नाम से पता चल रहा है जब य व र इस तरह के वर्ड हो तो विकार किस कारण से आएगा, य व और र के कारण। इन तीनों से पहले आधा स्वर आएगा। क्या पहचान है इसकी, य व और र से पहले क्या आएगा आधा स्वर। अलग स्वरों के साथ मेल होने पर ई या आई य में, ऊ और औ व में,
और री र में बदलते हैं। क्या है? ई और बड़ा ई तो किस में बदलेगा? य में। ऊ और औ किस में बदलेंगे? वह में। और ई किस में बदलेगा? र में। और दूसरे शब्द से पहले स्वर की मात्रा इनके साथ जुड़ जाती है। वह शब्द से पहले स्वर की मात्रा आएंगी तो क्या होगी? वो इनके साथ जुड़ जाती है। इस प्रकार यह, वह और र विकारों को ही क्या कहते हैं? यण संधि। सबसे पहले यह का विकार, ई और आई का जब एक ऐसे मेल होगा तो क्या बन जाएगा? यह जमा है यह। और अगर कोई अन्य स्वर हो तो उसकी मात्रा को यह में लगा देते हैं। नेक्स्ट है ई जमा ए यह, वी जमास्त व्यस्त, ई जमा आ या, वी जमा आकरण व्याकरण। ई का जब ऊ से हो तो क्या बनेगा? यू। अधि जमा उद्दय अभियुद्दय। और जब ई का ऊ से मेल होगा तो बड़े ऊ की मात्रा, क्या बोला था मैंने? उसके साथ उसकी मात्रा जुड़ जाती है, तो जुड़ गई। प्रति प्लस उस प्रत्युक्ष, ई जमा ए तो ए की मात्रा जुड़ गई, क्या बन गया? ये। अधि जमा एता अध्येता, ई जमा आ तो आ की मात्रा जुड़ गई, या बन गया। देवी जमा आदेश देव्यादेश, ई जमा है तो ए में मात्रा नहीं तो यह बन गया। नदी जमा अर्पण नद्यर्पण, ई जमा ऊ तो ऊ की मात्रा लगी, बन गया यू। नदी जमा उर्मी नदी उर्मी, बड़ी जमा ऊ तो छोटा ऊ बन गया यू। सखी प्लस उचित सखी उचित। अन्य शब्द है अध्यात्म, अत्यधिक, पर्यावरण, उपयुक्त, प्रत्येक आदि। नेक्स्ट है वह का विकार, ऊ या औ का जब ऐसे मेल होगा तो क्या बनेगा? वह। ऊ और औ का जब आ से मेल होगा तो वाह, मतलब मात्रा जुड़ती चली जाएंगी। अन्य वर्ण होने पर उसकी मात्रा लगती है। ऊ का जब ऐसे मेल होगा तो क्या बनेगा? वह। सु जमा अस्थि स्वस्ति, ऊ जमा आ वाह, गुरु जमा आदेश गुरुवोदेश। ए का जब ई से मेल होगा तो क्या बनेगा? वी। अनु जमा इति अनविति, ऊ जमा ई वी, अनु जमाइषण अन्वीक्षण, ऊ जमा ए वे, अनु जमाइषण अन्वेक्षण। ऊ जमा आ वा, वधु जमा आगमन वध्वागमन। अन्य शब्द है सवलभ, मध्याह्न, देवी उपासक, अन्वेक्षक आदि। नेक्स्ट है रे का विकार, री जमा ए के मेल से क्या बन जाएगा? र। री जमा आ के मेल से रा, अन्य वर्ण होने पर उसकी मात्रा लग जाएगी। इसका सिंपल सा सूत्र है त्रै जमा ए त्रै, त्रै जमा आ त्रा, त्रै जमा ई त्रि, त्रै जमा ऊ त्रु। विशेष, इस संधि के लिए हिंदी में मातृ, पितृ व भात शब्द के चलन में है। कैसे बना यह सूत्र? त्रै जमा है त्रै, संधि नियम के अनुसार री जमा है क्या बनते हैं? रै बनते हैं। और त्रै जमा रै मिलकर त्रै बना देते हैं, इसलिए त्रै जमा है त्रै और त्रै जमा त्रा के द्वारा यह संधि आसानी से की जा सकती है। अब इसके उदाहरण है री जमा है रै, पितर जमा अनुमति पितृनुमति, री जमा रा, मात्र जमादेश मात्रादेश, री जमा ई री, मतलब सबके साथ क्या लग रही है? उनकी मात्राएं। मात्र जमा इच्छा मातृच्छा, री जमाऊ रू, भातृ जमा उपदेश भातृपदेश। अन्य उदाहरण है मातृनुमति, पितृच्छा, पितृपदेश आदि। अयादि संधि, इनकी क्या पहचान है? ए, आए, आव, आव तथा ए, ओ, औ की मात्रा के बाद कोई स्वर आए। क्या है? जब ए, ओ, औ की मात्रा उसके बाद क्या आना चाहिए? स्वर। अलग स्वरों के साथ मेल होने पर ए आई में बदल जाएगा, ए आई में, ओ औ में और औ आव में बन जाते हैं और दूसरे शब्द से पहले स्वर की मात्रा इनके साथ जुड़ जाती है। इन विकारों को ही क्या कहते हैं? अयादि संधि। तो सबसे पहले क्या था? ए और ए का मेल, ए और ए का मेल हो जाए तो क्या बन जाएगा? आई। चे जमायन चयन, ए जमाए आए, गे प्लस अक गायक, ओ जमाए अव तो भो जमान भवन, ओ जमाई अवि तो भो जमाइष्य भविष्य, ओ जमाए आव तो पो जमाक पावक, ओ जमाऊ आऊ वो जमाउक भावुक। अन्य उदाहरण नायिका, हवन, पवित्र आदि। तो हमने देखे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। तो सबसे पहले कौन सी संधि थी हमारी?
सबसे पहले थी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या था, आ बड़ी ऊ, सेम स्वर होना चाहिए, ए का ऐसे ही मेल होना चाहिए, ई में ई का मेल होना चाहिए और ऊ में ओ का ही मेल होना चाहिए। नेक्स्ट थी हमारी गुण संधि, एक मात्रा होनी चाहिए, ए ओ और अर होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है वृद्धि संधि, इसमें दो मात्रा आएंगी, कौन सी, बड़े की और बड़े ओ की। नेक्स्ट था अयादि संधि, आए आए आओ आओ ये मिलते हैं इनमें पहचान के लिए में। नेक्स्ट है व्यंजन संधि, व्यंजन और व्यंजन या व्यंजन और स्वर के मिलने से व्यंजन में कुछ बदलाव आता है, इस बदलाव को ही व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन का व्यंजन के साथ या व्यंजन का स्वर के साथ जो मेल होता है वो होता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के कुछ प्रमुख नियम हैं, टे च टे ते प क ग ज ड ड ब में परिवर्तन, कै का ग से, वाक जमाइस वागिस, च जमा च का जैसे, अच जमांत अजंत, तो च किस में चेंज हो गया, जय में, कै किस में चेंज हो गया, गय में। ट का ड से, सट जमायंतर षड्यंतर, तय का द मतलब तय किस में चेंज हो जाएगा, द में। जगत जमाए इस जगदीश, प ब में चेंज हो जाएगा, अप जमा दी अवधि। अन्य उदाहरण है दिगंत, सडानन, जगदम्बा, अब्ज आदि। नेक्स्ट है कै च ट त प का ड अण न म में परिवर्तन, तो कै का जब ड से होगा तो कै ड में बदल जाएगा, वाक जमा में वाडम में, ट जम का अण में, सट जमा मुख सणमुख, तय का न में, उत जमानति उन्नति, पै का में, अप जमा में अप में। विशेष च वर्ग के उदाहरण हिंदी में उपलब्ध नहीं है, मतलब च जो वर्ग है च छ ज ज अण वे हिंदी में उपलब्ध नहीं है कोई भी इसका उदाहरण। नेक्स्ट है ग, ट संबंधी विशेष नियम, त जमा च या छ हो तो किस में चेंज हो जाएगा, च में। त जमा च छच, उत जमा चारण उच्चारण, मतलब आधा च और पूरा च में चेंज हो जाएगा। सत जमा चरित्र सचित्र, तय का जब छ में मेल हो जाएगा क्या बन जाएगा, चच। उत जमा छीन उच्छीन, जगत जमा छाया जग जग छाया, तय के बाद श आने पर तय का च में और श का छ में परिवर्तन होता है, सूत्र क्या बन जाएगा, त्रश का चच में, तय जमा स चच, उत जमा सवास उच्छ्वास, उत जमा शिष्ट उच्छिष्ट। तय के बाद है आने पर तय का द में तथा है का ध में परिवर्तन हो जाता है, तय और है का द और ध में। तय जमा है दग्ध, उत्हार उद्गार, पत जमाती पद्धति, तय और है जब होंगे तो वह दग में चेंज हो जाएंगे। तय के बाद ज ल ट ड आने पर तय का इन्हीं के रूप में परिवर्तन होता है, तो तय के आगे ज ट ड आएंगे तो तय ज ल ट ड हो जाते हैं। तो तय जमा ज जज, सत जमा जन सज्जन, मतलब ये डबल हो जाएंगे, जो भी होंगे अक्षर क्या हो जाएंगे, डबल। उत जमा लास उल्लास, तय जमा ट टट, तत् प्लस टीका तक्तिका, व्रत जमा टीका व्रत टीका, तय जमा ड डड, उत प्लस डयन उडयन। स्वर के बाद छ का चछ में परिवर्तन हो जाता है, स्वर के बाद छ आने पर च जुड़ जाता है, आच्छादन अनुच्छेद, ये इसके उदाहरण हैं। स्वर जमा छ छछ, परि जमा छेद परिच्छेद, वी जमा छेद विच्छेद, देवी जमा छाया देवी छाया। मैं संबंधी नियम, मैं के बाद स्पर्श ऊष्म व अंतस्थ व्यंजन आने पर इसे अनुस्वार के रूप में ही लगाया जाता है। स्पर्श वर्जों में कै से लेकर मैं तक, तो कै से मैं तक क्या उदाहरण होंगे, सम जमा कल्प संकल्प, लगे बिंदी अनुस्वार के रूप में, सम जमा च संचय बिंदी लगे, किम प्लस तू किंतु, सम प्लस भावना संभावना, सम जमा गति संगति, सम प्लस चार संचार। ऊष्म व्यंजनों में स है के साथ, सम प्लस चार संशय, सम जमा सार संसार, सम जमा आर संहार।
अंतस्थ व्यंजनों य र ल व के साथ। समजमायोग संयोग, समजमारक्षण संरक्षण, समजमालाप संलाप, समजमावाद संवाद। मानक वर्तनी संबंधी नियमों के पहले कभी मैं के बाद स्पर्श व्यंजन आने पर मैं उस वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? उस वर्ग के 5वें में। तो मैं के बाद मैं आने पर मैं में बदलाव नहीं आता। जैसे सम प्लस मान 5वां वर्ड था तो चेंज नहीं हुआ। सम्मान, सम प्लस मोहन सम्मोहन। न का आने में परिवर्तन। यंत्र विधि री र एम श के बाद न आने पर वह री में बदल जाता है। री जमा न ऋण, पर जमा मान परमाण, आने में चेंज हो रहा है कौन? न। भूष जमा न भूषण, दुर्जन पर्यटन अर्चना दर्शन इसके अन्य उदाहरण है। स का श में परिवर्तन। सट विधि स से पहले ए आ से अलग कोई स्वर हो तो श का श में परिवर्तन हो जाता है। अभी जमा शेख अभिषेक, सु जमा सुप्त सुसुप्त, वी जमा साध विषाद। अन्य उदाहरण है पर इसके अपवाद है 2 अनुस्वार और विसमरण, इसमें ये रूल नहीं लगता। विसर्ग संधि विसर्ग के बाद व्यंजन या स्वर आने से विसर्ग में आए बदलाव को ही विसर्ग संधि कहते हैं। क्या है? विसर्ग के बाद स्वर आए चाहे व्यंजन आए, से विसर्ग में जो बदलाव आएगा वो क्या होगा? विसर्ग संधि। मन मन जमा बल मनोबल, विसर्ग के आगे है आने पर विसर्ग का ओ में बदलना। तथा निबल निर्बल, विसर्ग के बाद आने पर विसर्ग का र में बदलना आदि। विसर्ग संधि के कुछ नियम है। विसर्ग का ओ में बदलना, विसर्ग जमा तीसरा चौथा या 5वां वर्ण तथा य र ल व है श तथा ए आने पर। अध्याय जमा गति अधोगति, तप जमा भूमि तपोभूमि, ओ की मात्रा लग जाएंगी। मन जमा बल मनोबल, यहाँ बैल जमा लग जाएगा बीच में। मन जमा हर मनोहर, मन जमा अनुकूल मनोनुकूल, यश जमा दा यशोदा। अन्य उदाहरण निराशा निरुत्तर निरुपयोग दुर्जन दुर्गुण आदि। विसर्ग का श में बदलना, विसर्ग के बाद च छ या श आने पर, जैसे नी जमा चेष्ट निश्चेष्ट, नी जमा छल निश्चल, विसर्ग किस में बदल जाएगा? श में। दु जमा शासन दुशासन। अन्य उदाहरण निश्चय दुष्चरित्र आदि। विसर्ग का श में बदलना, विसर्ग के पहले ई या उ तथा बाद में क ट प ख उ फ आने पर, जैसे नी जमा फल निष्फल, श क्षत्रिय लग जाएगा। अन्य उदाहरण निष्कलंक दुष्कर्म निष्काम निष्कर्ष आदि। कब लगेंगे ये? जब विसर्ग से पहले ई या उ तथा बाद में क ट प ये वाले व्यंजन आए, तब किस में बदल जाएगा? ये श षटकोण में। अन्य उदाहरण अतः जमाए अतएव। विसर्ग का हट जाना, विसर्ग से पहले ए या आ और बाद में भिन्न स्वर आए तो विसर्ग हट जाएगा अतएव। विसर्ग का हटना और स्वर्ग का दीर्घ होना, विसर्ग के बाद र होने पर नी जमा रस निरस, मतलब विसर्ग भी हट जाएगा और छोटी मात्रा किस में चेंज हो जाएगी? बड़ी मात्रा में। नी जमा रोग निरोग। विसर्ग का आन अपने रूप में रहना है, विसर्ग के पहले ए तथा बाद में क या प होने पर प्रातः जमा काल प्रातःकाल, विसर्ग नहीं बदलेगा। अध्याय जमा पतन अध्याय पतन, कब नहीं बदलेगा? जब क आए या प आए, तब विसर्ग नहीं बदलेगा। संधि विच्छेद, संधि शब्दों को अलग अलग करके लिखना है, क्या कहलाता है? संधि विच्छेद। जैसे कार्यालय कार्य जमा आलय, स्वेच्छा है सब जमा इच्छा, स्वागत है सु जमा आगत, मात्र अनुमति है मात्र जमा अनुमति, दिग्गज है दिक जमा गज, नमस्ते नमः प्लस ते, अंतःकरण है अंत प्लस कर्ण। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।